हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज का जो वीडियो है मेरा आफ्टरनून व्लॉग है। तो ये एक नॉर्मल व्लॉग है, इसमें कोई भी डीआईवाई टाइप की वीडियो नहीं है। जो मेरा आफ्टरनून पे मैं क्या करती हूँ, कैसे मैं टाइम बिताती हूँ, तो वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और हम लोगों का जो मॉर्निंग है वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, हम लोग काफ़ी जल्दी उठते हैं, तो इसलिए दोपहर में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन फिर भी कम पड़ जाता है। खैर, वो तो कभी भी किसी को ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा कि मेरे पास बहुत टाइम होता है, मुझे ज़्यादा टाइम पड़ जाता है। तो जो दोपहर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाती हूँ, और मोस्टली मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ जो मुझे पढ़ना होता है, जो बुक्स मुझे रीड करनी होती है उसके लिए, या अपना कोई मेरा ऐसा काम होता है जो कि पेंडिंग होता है, या छोटे मोटे घर के काम। क्योंकि खाना बनाना और ये सब इन सब चीज़ों से मैं फ्री हो चुकी होती हूँ। और ये कुछ कपड़े मैंने वॉश करे थे और कुछ कपड़े धूप लगाए थे। एक्चुअली बरसात का टाइम चल रहा है, तो ज़्यादा दिन तक अगर कपड़े रखे रहते हैं तो फिर उसमें स्मेल आने का डर रहता है। और कोई भी कपड़े अगर आप रखते हैं, जैसे ये स्टार्च वाले कपड़े हैं सारे के सारे, और ये मैंने धूप में लगाए थे, अगर उनको हम प्रॉपर तरीके से फ़ोल्ड करके रख दें तो आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से आप फोल्ड करके रखते हैं तो कपड़े मैनेज्ड भी रहते हैं, और आपको बार बार ये ऐसे टेंशन नहीं होती कि कौन से कपड़े पहनूं कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि हर कुछ सामने नज़र आ जाता है। और इस टाइप का आप बैग यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बैग, जो कपड़े आपके थोड़े एक्सपेंसिव हो उनको रखने के लिए, जैसे वाइट वगैरह, जिससे गंदे ना हो। तो मैं इसको वार्डरोब के अंदर इस टाइप के बैग में डाल के रखती हूँ। ये मेरे कुछ नए लखनवी कुर्ते हैं। तो ये जो भी कुर्ते हैं ज़्यादातर इसमें अदा ब्रांड के हैं, जिसका कुर्ता मुझे बहुत पसंद है, और इस सब का मैं लिंक दे दूँगी। और इसके फिट मुझे बहुत पसंद है, और बाकी कुछ इसमें दूसरे ब्रांड के भी थे, लेकिन ज़्यादातर अदा के थे। और छुट्टी वाला दिन है, आजकल तो हर दिन ही छुट्टी होती है लॉकडाउन का तो यही हिसाब है। तो जो लोग चाय नहीं भी पीने वाले थे वो भी चाय पीना शुरू हो गए। तो जैसे हम लोग लंच वगैरह बहुत जल्दी कर लेते हैं, साढ़े 11-12 तक हम लोग का लंच हो चुका होता है। तो मेरे हस्बैंड को लगता है कि हाँ फिर दोपहर में चाय पीते रहो तो मैं चाय बना रही हूँ। और मिट्टी का जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ कि इसको कैसे सीज़न करें, इसको कैसे वॉश करें, और खाना कैसे बनाएं फ़र्स्ट टाइम। तो आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मिट्टी के बर्तन की जो चाय होती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, कुल्हड़ वाला बिल्कुल टेस्ट आता है कुल्हड़ वाली चाय का। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप किसी चीज़ में मीठा बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन में, तो उसमें नमकीन ना बनाएं। नमकीन बनाते हैं तो उसमें मीठा ना बनाएं, क्योंकि उसका टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है। तो चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ा सा उबालना है। और ये कप मैंने अभी कुछ टाइम पहले परचेज़ किए थे, होम सेंटर के हैं, और इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपल सोबर, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये। तो इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। एक्चुअली मेरे सारे कप टूट गए थे, मतलब कोई 2 था, किसी का 3 था, ऐसे था, तो मैंने फिर एक साथ ही ये मंगाए थे। और काफ़ी दिनों से मैं टाल रही थी, जो मेरे कुछ कुर्ते थे उनको ऑल्टर करना था। तो मैंने सोचा कि दोपहर का टाइम ही ऐसा टाइम होता है जिसको हम इन चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नहीं तो शाम को आप ये काम नहीं कर सकते, सुबह नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह शाम ये सब काम मतलब अजीब लगेगा, और टाइम भी नहीं होता उतना सुबह शाम। और मशीन आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे, तो मशीन मैं उषा की यूज़ करती हूँ। यूज़ क्या करती हूँ, मेरे पास है तो यही यूज़ करूँगी। और बहुत सिंपल सी मशीन है, और कितना मैं बोल रही हूँ। और जैसे ही मुझे कुछ काम होता है, यश यहाँ से बार बार जाएगा, तभी उसको सारा काम याद आता है। तो जिस कुर्ते को मुझे ऑल्टर करना है उसको मैंने उल्टा कर लिया है, और उसको नीचे बिछा लिया है। उसके ऊपर जिसके नाप से करना है उसको मैंने उसके ऊपर सीधा करके रखा है। फिर निशान ड्रॉ करूँगी और सिंपल सी लाइन लगा के फिर इसको हमने स्टिच करना है। बहुत सिंपल तरीका है। अगर एक साइज़ बड़ा है कुर्ता, जैसे कि नीचे वाला कुर्ता M साइज़ का है, ऊपर वाला S साइज़ का, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हैं।
लेकिन अगर ज़्यादा ढीला है तो उसके लिए फिर आपको चाक भी टाइट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लिंक में चेक कर सकते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आरती हो रही है मंदिर में, तो शायद आपको आवाज़ आ रही होगी बीच बीच में। खैर अभी तो बहुत कम आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, नहीं तो ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। अभी तो फिर भी आरती की आवाज़ है बस, नहीं तो बच्चों का शोर होता है। और अनारकली कुर्ते को ऑल्टर करने के लिए भी आपको ज़रूरी नहीं है कि अनारकली कुर्ता ही चाहिए, उसको भी आप किसी भी स्ट्रेट कुर्ते की हेल्प से आप ऑल्टर कर सकते हैं। अनारकली कुर्ते को मैंने उल्टा किया है और उसके ऊपर जो कुर्ता आपको फिटिंग आता हो उसको सीधा करके आप डाल लीजिए। और फिर निशान आपको जहाँ चाक होती है वहाँ तक निशान लगाना है। उसके बाद चाक से लेके नीचे तक आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि कुर्ता एसिमेट्रिकल ना लगे, कि ऐसा ना लगे कमर तक नॉर्मल है उसके बाद से अजीब सा हो रहा है, फ्लेयर बढ़ रहा है अचानक से, तो उसको तिरछी लाइन लगाते हुए नीचे ले जाना है। तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ये कुर्ता मैं ऑलरेडी ऑल्टर कर चुकी थी, लेकिन पहले मैं ज़्यादा मोटी थी, अब थोड़ी कम मोटी हो गई हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा और ऑल्टर करना है। तो ये कुर्ता है तो ये एस साइज़ का, ये अनारकली कुर्ता, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इतना लूज़ बनाया कि मुझे ऑल्टर करना पड़ रहा है। और इन कुर्तों का भी लिंक, इनका मुझे लिंक तो नहीं पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सांगरिया का कुर्ता है अनारकली वाला, और जो मैंने पहन रखा है ये भी सांगरिया का है, और जिसके नाप से मैं बना रही हूँ वो विशुद्ध का है। तो आपको मिंत्रा वगैरह पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। मैं फटाफट से सिलाई लगा लूँ। ये ऐसा काम होता है ना कि छोटे छोटे काम होते हैं मशीन के, लेकिन ऐसा लगता है कि कब करें कब करें। और दोपहर में मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अगर कभी लगे मतलब थकान वगैरह लगती है तो, जैसे थोड़ी देर लेट गई, नहीं तो ज़्यादातर टाइम मेरा जाता है जो मुझे बुक्स पढ़नी होती है या मैं आगे जो कोर्स वगैरह कर रही हूँ तो उस सब के लिए मतलब उसमें टाइम चला जाता है। और कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन मैं इस सब में लगाती हूँ, क्योंकि ये सब भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता कि शायद टेलर का तो मुझे पता नहीं है ओपन हुई कि नहीं शॉप, काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकली हूँ। तो आप लोगों के यहाँ का क्या हाल है ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ मीन्स टेलर वगैरह के यहाँ का काम करवाया नहीं करवाया, वो भी शेयर करिएगा प्लीज़। और सीज़र्स अभी मिल नहीं रही है तो हाथ से ही काम चला रही हूँ खैर ये DIY वीडियो नहीं है जो मैं अलग से कैंची ढूंढ के लाऊंगी फिर बताऊंगी। ये व्लॉग है तो इसमें चलता है, इसमें जो रियल है वही कर रही हूँ मैं। उसमें तो ये होता है कि हाँ कैंची नहीं मिली तो हाथ से कैसे ऐसे तोड़ते हुए दिखाऊं। और इसमें भी सिंपल सी सिलाई लगानी है, बस हो गया। क्योंकि अगर मैं इसको टेलर का वेट करती कि टेलर से ऑल्टर कराऊंगी फिर तो पता नहीं कभी कराती। बस हो चुका है। और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐश्वर्या राय की तरह मैं इतनी लंबी नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इसके नीचे से भी इसको थोड़ा सा ऑल्टर करना है। और नीचे से जैसे फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि सही से ऑल्टर नहीं होगा। तो उसके लिए आप चाहें तो ऑलपिन से पहले अलग अलग जगह पे इसको टाँक सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से सिल सकते हैं। और अगर आप सही से मतलब सिलाई में हाथ आपका साफ़ है तो उसको मशीन से डायरेक्ट सिल सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको प्लेट्स जैसा डालना है, जिससे कि जो फ्लेयर है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो जाए नीचे का। और यह शायद लगता है मशीन के ऊपर ही गिर जाएगा, उसको वहीं से काम होता है, ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा घूमता रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है इसलिए टाइम लग रहा था। ये हो चुका है, इसको मैंने ज़्यादा ही टाइट कर लिया। खैर मैंने ये सोच के किया है कि अभी मुझे थोड़ा और वेट लूज़ करना है। और इसमें नीचे काफ़ी फ्लेयर है, जो कि प्लाज़ो के साथ, अभी तो मैंने जो प्लाज़ो पहना था उसी के साथ पहना है। ये वाइट प्लाज़ो के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और दूसरा भी मैं ट्राई करती हूँ वो कैसा हुआ है। ये भी ठीक है। ये ऑरेलिया का मैंने लिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने एक दिन पहना था लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो इसको भी मैंने ऑल्टर किया। तो इसको आप ट्रेडिशनल सूट की तरह भी पहन सकते हैं, कुर्ते, मॉडर्न कुर्ते की तरह भी। खैर ये काम हो गया, मशीन समेट लूँ।
उसके बाद ये कुर्ते ये फ़ोल्ड करके रख देती हूँ हाथ के हाथ, नहीं तो ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। और उससे पहले ये कुर्ता मैंने एक निकाला था, ये भी ऑल्टर करने के लिए, लेकिन एक्चुअली इसको नीचे चाक जो थी इसकी थोड़ी सी बड़ी करनी थी, लेकिन फिर मैंने इसको ट्राई करके देखा तो ठीक लग रहा था, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने, ब्रिक कलर का। अब तो जो लगता है कि जो भी कपड़े हैं बस घर में पहन के खाना ही बनाना क्योंकि अब तो पता ही नहीं बाहर कब निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अब तो वही वाला वो लग रहा है जो हमारा पुराना वो चलता था ना, भारतीय परंपरा, 2 जोड़ी कपड़े 2 वक्त का खाना, उसी में अब लगता है खुशी मिल रही है। खैर, जैसे हर टाइम निकल गया तो ये भी टाइम निकल ही जाएगा। इसको भी मैं फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ। और ये वीडियो मेरे ख्याल में 1 महीने बाद मेरा आ रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो अब मैं सोच रही हूँ वीडियो में थोड़ा सा चेंज करूँ। चेंज इन द सेंस कि DIY भी रहेगा कभी कभार, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मोटिवेशनल भी हो, जो मतलब ज़्यादा यूज़फुल हो, क्योंकि आजकल के टाइम में थोड़ा सा इस टाइप की चीज़ मुझे लगता है, जहाँ तक की ज़रूरत लगती है कि मेरे चैनल पे मुझे ऐसा अपलोड करना चाहिए। और मैं बना रही हूँ फेस पैक। इसमें मैंने लिया है बेसन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। ये छुट्टी वाला दिन है तो इसको मैं दोपहर को इस टाइप से एंजॉय कर रही हूँ। और थोड़ी देर मैंने जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद और लंच वगैरह के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, और उसके बाद भी पढ़ना होता है, लेकिन आज मैं थोड़ा इस सब में वेस्ट कर रही हूँ, इस सब में यूटिलाइज़ कर रही हूँ। और जैसे मॉर्निंग वगैरह का रूटीन आपको शायद लॉकडाउन वाला आपको नहीं पता होगा, तो वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने लॉकडाउन में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई है मेरी लाइफ में, कि मैंने और जल्दी उठना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समझ आ रही है लाइफ के बारे में कि हाँ, कि सब कुछ भागना ही नहीं होता लाइफ में, थोड़ा रुकना भी होना चाहिए, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही रुक गई हूँ। खैर, लाइफ को पास से देखने का मौका मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में मतलब पीस से ज़्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। और जो ये मैंने ऑयल लगा रही हूँ, मैं, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से मैं पहले ऑयल लगा रही हूँ। पहले ऑयल से ही मैंने क्लीन किया है। मेरे पास कोई भी ऐसा मतलब फेस क्लीनर वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। कोकोनट ऑयल सही है, उससे आराम से हो जाता है, तो 10 चीज़ें क्यों रखें। और बहुत सिंपल सा फेस पैक है। और इसको अगर ये जैसे आपके स्किन पे थोड़े बहुत अगर हेयर है तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हल्का सा ड्राई हुआ तो उसको आप रब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आपके जो चेहरे के बाल वगैरह हैं वो आराम से निकल जाएंगे, धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और उसके बाद बर्तन मैंने लंच के बाद इमीडिएटली नहीं धोए थे, क्योंकि मुझे वॉल्ट्रेशन का था थोड़ा सा, तो बर्तन धो लेती हूँ। ये आजकल के टाइम का ना सबसे बड़ा वो है, बर्तन झाड़ू पोछा भी मुझे उतना ज़्यादा वो नहीं डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि वो सुबह सुबह मतलब होता है, अर्ली मॉर्निंग होता है, तो उतना नहीं लगता। लेकिन बर्तन तो वो है, धारा पाठ की तरह कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, ये कभी अंत नहीं होता इसका, अंतहीन बर्तन। खैर, ये व्लॉग मैंने कुछ टाइम पहले शूट किया था, अब तो मेरे ग्लव्स भी ख़राब हो गए बर्तन धो के, और मुझे नया परचेज़ करना है। ये ग्लव्स वाला कंसेप्ट मुझे लगता है फॉरेनर्स के लिए होता होगा, क्योंकि बेचारे थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत बनाते हैं। हम लोग तो पूरे दिन बनाते हैं, पूरे दिन खाते हैं तो इंडियंस के लिए ये सब ग्लव्स ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। और जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ तो सिंक कोशिश करती हूँ प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लूँ, क्योंकि इतनी मेहनत बर्तन धोने में करी है, तो सिंक साफ़ हो जाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनीवेज़, और सिंक रेगुलर साफ़ करते रहने से ये भी होता है कि हाँ, गंदा नहीं होता, गंदा मतलब स्टेन्स वगैरह नहीं पड़ते। और थोड़ा आप किचन में घुसते हो तो जैसे बेडरूम में आपका बेड अगर क्लीन है तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है, वैसे ही आपका किचन में सिंक क्लीन है, खाली है, तो आपको बहुत अच्छा सा रिलैक्स सा फील होता है। और ये सिर्फ लंच के बर्तन थे, ब्रेकफास्ट वाले मैं उसके बाद धो लेती हूँ। पता नहीं हम 3 लोग हैं और इतना कैसे हो जाता है जबकि मैंने बहुत सारे बर्तन अंदर रख दिए, जो मेरी मेड है जब से अभी लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में हटवाया है। और फेस पैक लगा रखा था मैंने, तो उसको लगाए मैंने बर्तन धोए थे,
तो अब मैं इसको जो वाइप कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने मेरा हैंकी है उसको गीला करके और फिर उससे मैंने साफ़ किया, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी से ऐसे नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको उतारने में बहुत ज़्यादा वो लगता है, मेहनत लगती है। तो अपना क्या बोलते हैं उसे, अपना मेकअप नहीं, स्किन केयर स्वयं करें। खैर मैं तो वैसे भी पार्लर नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर पे रहने में उतना ज़्यादा मतलब स्किन को उतना वो कुछ उतना क्या बोलते हैं उसे, स्किन उतनी डैमेज नहीं होती है। बाहर पोल्यूशन में अगर आप जाते हैं तो स्किन को ज़्यादा ज़रूरत होती है फेशियल या किसी चीज़ की। खैर हो गया मेरा फेस साफ़। और कमल जी आ चुके हैं, तो उनके लिए भी बनाना है मुझे शाम का हमारा बिल्कुल देसी इंडियन स्नैक्स। और ये मेरे पास प्लम का मॉइस्चराइज़र है। ये जब एक्सट्रीम गर्मियाँ होती है मैं तभी लगाती हूँ, क्योंकि नॉर्मल जैसे मौसम होता है कम गर्मी वाला, उसमें लगाने से मेरी स्किन पे इसका कोई असर नहीं होता। और ये लोहे की कढ़ाई है तो इसलिए इसका रंग ऐसा बेरंग है। तो इसमें मैंने डाला है प्याज, थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, और थोड़े से गोल्डन कलर के हो गए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये बीटन राइस या इसे पोहा बोलते हैं, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और इसको हमने इस तरीके से गोल्डन कर लेना है। और ये बहुत अच्छा इंडियन स्नैक्स है। आप चाहें तो इसमें रोस्टेड मूंगफली भी डाल सकते हैं। तो यही मेरा आफ्टरनून व्लॉग था, और उसके बाद थोड़ी देर कुछ मेडिटेशन वगैरह करूँगी, उसके बाद शाम का काम शुरू होगा। तो मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में या नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।